एआईयूडीएफ इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन पर जोरदार हमले बोले हैं। इस बीच बंगाल आपको फिर लिए चलते हैं। मतदान के बीच बंगाल के केशपुर में झड़प की खबर है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट की कार में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिमी मेदिनीपुर के सबंग से भी झड़प की खबर है। सबंग के विष्णुपुर में झड़प में यह बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हो गए। तो देखिए, चुनावी और राजनीतिक हिंसा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है आज भी, जबकि दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं बंगाल में। गौतम लाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाडी साहब, ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों का भी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा कि राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि बंगाल में चुनाव में एक हिस्सा है राजनीतिक प्रचार के साथ साथ राजनीतिक हिंसा, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। आज दोनों पार्टी में टक्कर इतना जोर है कि स्वाभाविक है बहुत जगह पे ऐसे टक्कर होगा। और जो आप टक्कर देख रहे हो, फिर भी 9 बजे तक 15% वोट हो गया का मतलब है, मेरा आकलन है 80 के प्रतिशत के ऊपर वोट होगा। ये बंगाल का ट्रेडिशन है, इस एरिया में 80 के ऊपर ही वोट होते हैं। ये देखना है उससे ज्यादा होता है कि नहीं। लेकिन ये जगह बहुत ही सेंसिटिव जगह माना जाता है। डेबरा, गोपीवल्लभपुर, नंदीग्राम तो है ही। मेरे ख्याल में तो 8वां चरण में वोट हो रहा है। शायद आज बंगाल में आखिरी चुनाव इसलिए हो रहा है कि नंदीग्राम का फैसला बंगाल के ऊपर डिपेंड करेगा। ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। शुभेंदु अधिकारी अगर हार भी गया फिर भी बाकी जगह पे बीजेपी जीत सकता है। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत सबसे अहम माना जाएगा। अगर नहीं होता है तो बंगाल का चेहरा भी बदल सकता है। इसलिए इस जगह पे झड़प और भी आपको खबर मिलेगा, मुझे लग रहा है। लेकिन गौतम लाडी साहब, आप ये मानते हैं ना कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, अगर बंगाल के नजरिए से हम खासतौर पर बात करें, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत, ये जो माना जाता है, ये जो कहा जाता है, ये बंगाल के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि 2016 में भी तो 83% वोटिंग हुई थी बंगाल में। नहीं, बट 2011 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें 85% वोट हुआ था। तो वो 85% वोट इस बार पहले चरण में हुआ है। तो ये आप कह नहीं सकता है कि जो परिवर्तन हुआ है उसमें 85% हुआ है। लेकिन बाकी जगह पे 82-83 आप जैसे भी देखेंगे हिसाब, तो थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट इस बार ज्यादा है, मुझे लग रहा है। खालिद अब्दुल्ला साहब, मानते हैं आप? देखिए, उन्होंने कहा कि चक्कर की बात तो मैं कह दूं लहरी साहब को, क्यों पड़े हैं बीजेपी के चक्कर में? कोई नहीं है हमारे टक्कर में, तृणमूल कांग्रेस के टक्कर में कोई नहीं है। और वो जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर रहे हैं, साहब आप अपनी बात किया कीजिए ना, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट रहने दीजिए, पत्रकार को एनालाइज करने दीजिए, चुनावी विश्लेषण करने दीजिए। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, दूसरों पर यूं सवाल मत उठाया कीजिए। आप पर उठ जाएगा सवाल तो फिर बुरा लगेगा आपको। नहीं, मैं हम लोगों को तो उठता ही, आप लोग तो उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं उठाते। हर बारे में हम लोगों के सवाल उठाते हैं। चक्कर जब बातें कही थी तो मैंने बताया। दूसरी बात कहे कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस पे बनेगी, पेट्रोल की कीमत पे बनेगी, महंगाई पे जो भारत के सरकार ने कहा था कि हम महंगाई दूर करेंगे, उस पे बनेगी। आपने कहा था कि पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के बारे में हम कम करेंगे, फ्री देंगे। ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आज काम कर रही है बंगाल में। वो फैक्टर पूरे बूथ में, पूरे इलाका में ये चल रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपके माध्यम से ही देखा जाएगा कि इतना वोट जो पड़ रहा है 85%, यहाँ पे 89% भी वोट पड़ा है। और मैं खालिद अब्दुल्ला साहब से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जॉय साहब, आप लोग जाहिर है, लेकिन अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसे अपने फेवर में वोटिंग बताने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट फेज के बाद भी यह दावा किया कि देखिए सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ये जनमत है, ये लहर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। जॉय जी, देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग दुर्नीति से, कटमणि से, त्रिपाल चोरी से, चावल चोरी से त्रस्त हैं। विश्वास करिए, ये जो अपना कोरोना का टाइम था, उस कोविड टाइम में इन्होंने चावल तक नहीं छोड़ा गरीब आदमी के लिए। इन्होंने हर को रेशन कार्ड नहीं अभी तक प्रोवाइड किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनाज दिया उसे भी हजम कर गए। तो यहाँ की जनता जो है इस भ्रष्टाचारी शासन से त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है, और किसी हद में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे
ये यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, जिसका नतीजा आप देख रहे हो कि इतनी परसेंटेज वोटिंग हो रही है। और ये एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, क्योंकि यहाँ की जनता ट्रस्ट है, क्योंकि हर चीज काम करने के लिए इनको कटमनी चाहिए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को मंच से बोलना पड़ा है कि हमारे जो नेता कटमनी ले रहे हैं वो कटमनी लौटा दें, और उसके लिए जनता की लाइन लगी हुई है कटमनी लौटाने के लिए। तो कहीं हद तक उन्हें आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।